नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग जानते हो भारत के अंदर फाइटर जेट की शॉर्टेज के चलते हम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट का एक टेंडर निकाला था। लगभग 114 फाइटर जेट भारत एक्वायर करने वाला था। ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि आज तक दुनिया में किसी और कंट्री ने इतने सारे फाइटर जेट को एक साथ खरीदने का प्रोजेक्ट या टेंडर दुनिया के सामने लाया ही नहीं। इतना बड़ा टेंडर देख के दुनिया भर की कंपनियों के मुंह के अंदर एकदम पानी सा आ गया और लगभग हर मेजर कंपनी ने भारत के अंदर इस टेंडर के लिए अप्लाई किया है। राफेल इस टेंडर के अंदर सबसे आगे चल रहा था, बट राफेल का कहना यह था कि हम प्रोडक्शन तभी करेंगे भारत के अंदर जब हम लोग 100 फाइटर जेट का टेंडर मिनिमम हमको मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने जो पुराने एक्सपीरियंस से सीखा है वो हम ये जानते हैं कि फ्रांस जो है वो बातें बड़ी बड़ी कर देता है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, हम लोकल प्रोडक्शन करेंगे, पर एक बार टेंडर मिल जाता है तो वो इन सारी चीज़ों से डिफाई कर जाता है। ऐसी कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा राफेल के ऊपर ही भरोसा कर नहीं सकते। दूसरी तरफ भारत को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। इसी चीज़ के चलते भारत ने अब इस टेंडर के अंदर थोड़ा सा ट्विक करना है, जो कि रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा बताया गया है कि भारत ये ट्विक जल्दी करने वाला है कि हम केवल 60 फाइटर जेट राफेल से लेंगे और बचे हुए 60 फाइटर जेट हम स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के लेंगे। और ये भी कौन सी कंपनी के लेंगे उसके ऊपर ही बात की गई है। एग्जैक्टली क्या हुआ है एमएस वेलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटेन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो आप सब लोगों को याद होगा भारत ने 114 फाइटर जेट का एक प्रोग्राम निकाला था। कारण बहुत साफ था, भारत के अंदर फाइटर जेट की बढ़ती शॉर्टेज। भारत के अंदर जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है मिनिमम फाइटर जेट लगभग 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। अभी भारत के पास 31 स्क्वाड्रंस हैं। इवन जो 42 स्क्वाड्रंस है ये बहुत पहले डिसाइड किए गए थे। अभी की रिक्वायरमेंट तो और ज़्यादा ही होगी, पर फिर भी मान लेते हैं कि 42 स्क्वाड्रंस तो चाहिए। उसमें से केवल 31 स्क्वाड्रंस ही हमारे पास में मौजूद हैं और ये भी लगातार कम हो रहे हैं। कभी क्रैश हो जा रहा है। MiG-21 के रिटायर होने की वजह से 2 स्क्वाड्रंस कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब डायर नीड क्रिएट हो चुकी है कि भारत को फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। हालांकि शॉर्टेज के अंदर एक राहत का डेवलपमेंट ये भी है कि तेजस मार्क 1A जिसके अंदर पहले डिले देखने को मिल रहा था, अब वो भारत की एयरफोर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान टर्की के साथ में कान फाइटर जेट के लिए बात कर रहा है। चाइना जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। J-35 की बातचीत जो है वो चाइना के साथ में पाकिस्तान की चल रही है। इन सारी चीज़ों के चलते हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे दुश्मन जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हो रहे हैं, पर भारत को भी अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर और अपने फाइटर जेट के ओवरऑल पुल के अंदर डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के लिए हम लोगों ने ये 114 फाइटर जेट का प्रोग्राम निकाला था, जिसके अंदर हम मीडियम रेंज फाइटर जेट जो है वो खरीदने वाले थे, जिसके अंदर राफेल फाइटर जेट जो है उसको सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन अभी के लिए मिल रहा था, ऐसा इंटरनल सोर्सेज से पता लगा है। तो अभी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि पहले जो राफेल को लगभग 114 फाइटर जेट पूरे मिल जाते, अब वो 114 फाइटर जेट हम लोग नहीं देंगे, हम केवल 60 फाइटर जेट राफेल को देंगे और बचे हुए फाइटर जेट हम 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदेंगे। क्योंकि AMCA अभी इमीडिएटली हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे, AMCA को डेवलप होने में टाइम लगेगा। वहीं हमारे दुश्मन देशों के पास में ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं। अगर मैं AMCA के प्रोग्राम की बात करूं तो AMCA का शुरुआती प्रोटोटाइप 2029 तक आसमान के अंदर पहली फ्लाइट बढ़ेगा। उसके बाद इंडक्शन हम AMCA का 2034-35 तक ले पाएंगे, यानी कि 10 साल के अंदर अंदर हम लोगों के पास में फाइटर जेट कहाँ से आएंगे, स्टिल टेक्नोलॉजी के। उसी के लिए हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो एक्वायर कर रहे हैं। बट इससे ना फ्रांस को एक बड़ी दिक्कत है। फ्रांस को दिक्कत ये है कि फ्रांस का कहना यह है कि हमें मिनिमम 100 फाइटर जेट दो, तभी हम इंडिया के अंदर असेंबली करेंगे। क्योंकि 114 फाइटर जेट का हम लोगों ने जब प्रोग्राम निकाला था तो उसके बाद में हम लोगों ने क्लियर कंडीशन ये रखी थी कि हम उसी देश को
फाइटर जेट का प्रोग्राम देंगे जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और उसके बाद आप देख सकते हो लॉकहीड मार्टिन ने अपनी प्रोडक्शन असेंबली भारत के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दी थी। उसके बाद आपने देखा होगा राफेल के भी जो फ्यूजलेज है वो भारत के अंदर बनना शुरू हो गए थे, ताकि जैसे ही टेंडर मिले इंडिया के अंदर प्रोडक्शन जो है वो ये लोग कर पाए। बट राफेल का कहना यह है कि मिनिमम 100 फाइटर जेट तो मिलना चाहिए, तभी इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो बैठेगी और हम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर पाएंगे। पर इंडिया जो है वो 100 नहीं बल्कि 60 देगा, जिसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उभर सकता है। हालांकि भारत का कहना यह है कि अगर आप फुल प्रोडक्शन भारत के अंदर नहीं कर सकते तो आप जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है उनको भारत के अंदर प्रोड्यूस करो। फ्यूजलेज है, नेटवर्क सेंट्रिक चीज़ें हैं, और भी जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं उन सबको भी यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बातचीत जो है वो भारत ने की है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि राफेल जो है वो पूरी तरीके से प्रोडक्शन भारत के अंदर ना करे और राफेल को ये टेंडर मिल जाए और पार्शियल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो, पार्शियल प्रोडक्शन जो है फ्रांस के अंदर हो, और दूसरी तरफ हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो खरीद लें। ऐसा भारत क्यों करेगा? भारत क्यों नहीं कह रहा कि भाई आप पूरी तरीके से प्रोडक्शन भारत के अंदर कर दो? देखो हम लोगों को पुराना एक्सपीरियंस है, राफेल जो है वो बातें बुरी बुरी कर देता है पर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता। राफेल ने पिछली बार भी हमें कहा था कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, फिर बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की नहीं। इसीलिए हम लोगों ने उसी एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो 114 फाइटर जेट का प्रोग्राम है उसके अंदर एक बड़ा ट्विक किया जाना है। अभी मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उन्होंने जो इंटरनल सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात करके जानकारी जो है वो बाहर निकाली है। अब बात आती है कि क्या भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर सुखोई खरीदेगा या फिर F-35 फाइटर जेट खरीदेगा? तो देखो अभी इस चीज़ के ऊपर कोई भी क्लैरिटी जो है वो नहीं आई है। कुछ का कहना है कि F-35 खरीदना चाहिए, कुछ का कहना है कि सुखोई 57 खरीदना चाहिए, बट भारत अभी दोनों ही फाइटर जेट को कंसिडर कर रहा है। इवन दुनिया के जितने भी बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उन सबको कंसिडर किया जा रहा है। तो कुल मिला के होना यह है कि भारत अपने 114 फाइटर जेट खरीदने के अंदर 60 फाइटर जेट राफेल के मोस्ट प्रोबेबली खरीद सकता है। बचे हुए फाइटर जेट हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदेंगे। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट तब तक के लिए खरीदे जाएंगे जब तक कि हम लोग हमारा खुद का AMCA फाइटर जेट नहीं बना लेते। अब बात आती है कि फिर फ्रांस के साथ में जो डिस्प्यूट क्रिएट होगा उसका क्या करें? तो देखो अब भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखो इसकी वजह से जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं इसकी वजह से फ्रांस जो है वो हमें पार्शियल असेंबली ही देगा, भारत के अंदर पूरी तरीके से प्रोडक्शन नहीं करेगा। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी इश्यूज जो हैं वो आएंगे क्योंकि फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो भारत की बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में अगर पार्शियल प्रोडक्शन फ्रांस के अंदर होता है, पार्शियल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है, तो इवन अगर हम रशिया का सुखोई 57 खरीदने का सोचते हैं, उसके साथ में राफेल खरीदते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेशन के इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि दोनों जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। एक वॉर्सो ग्रुप का है और एक नाटो ग्रुप का है, तो ये डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।